स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज की क्लास में हम लोग तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या फिर आप इसे न्यूरॉन भी कह सकते हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन। तो आज की क्लास में हम लोग न्यूरॉन के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, जो न्यूरॉन होता है उसमें एक स्टार जैसा सेल बॉडी होता है जिसे साइटन कहते हैं। ये जो आप आकृति यहाँ देख रहे हैं, ये न्यूरॉन की आकृति आप देख रहे हैं। न्यूरॉन में ये जो स्टार जैसी आप जो रचना देख रहे हैं, इसको साइटन कहा जाता है। साइटन कहा जाता है, ठीक है। साइटन में एक बड़ा सा कोशिका द्रव होता है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कोशिका द्रव, ये जो है ये आपका एक बड़ा सा कोशिका द्रव है। इसमें अनेक निसल कणिकाएं होती हैं। ये जो ये छोटे छोटे दाने आकार की जो देख रहे हैं, इसमें अनेक निसल कणिकाएं होती हैं, ठीक है। साइटन में अनेक पतले तंतु निकलते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे लंबा तंतु होता है ना, उसको हम लोग अक्ष या एक्सन कहते हैं। देखिए, ये तंतु है, ये भी तंतु है, ये भी तंतु, ऐसे। इसमें सबसे लंबा जो तंतु है इसको क्या कहते हैं? एक्सन कहते हैं, यानी अक्ष कहते हैं। इसमें भी आपका कोशिका द्रव भरा रहता है। इसके अंदर भी देख रहे हैं ना, ये अंदर नली जैसी रचना दिख रही है आपको। इसमें भी क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव भरा रहता है, ठीक है। एक्सन को छोड़कर बाकी जितने भी इसके तंतु हैं ये छोटे होते हैं और शाखित होते हैं। इनको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ये जो देख रहे हैं, ये जो रचना है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। यहाँ देखिए मैंने दिखा रखा है, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स का स्वतंत्र सिरा जो होता है, ये वाला है ना, शाखित होता है, एकदम पतला होता है, ठीक है। ये क्या करता है? डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं को संवेदी अंगों से ग्रहण करता है। संवेदी अंगों यानी कहने का मतलब जैसे कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब भी उन संवेदी अंगों से ग्रहण करता है। ग्रहण कर साइटन में पहुंचता है, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या करता है? संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण कर कहां पहुंचाता है? साइटन में पहुंचाता है, ठीक है। साइटन में जो संवेदना है वह किस रूप में? विद्युत आवेग के रूप में संचित रहती है। विद्युत आवेग में इसमें परिवर्तित हो जाती है। जो संवेदना आएगी वो इसमें क्या हो जाएगी? विद्युत आवेग यानी कि इंपल्स में ये परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। फिर एक्शन के द्वारा ये आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। जो विद्युत आवेग है एक्शन के द्वारा फिर आगे की ओर बढ़ता है। एक्शन के द्वारा साइटन में जो विद्युत आवेग में परिवर्तित हो चुकी है संवेदना, वह आगे की ओर किससे बढ़ेगा? एक्शन से आगे की ओर बढ़ता है। तो जब ये विद्युत आवेग एक्शन से आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि कहने का मतलब साइटन से विद्युत आवेग दूर जाता है, एक्शन के द्वारा आगे बढ़ता है। और डेंड्राइट्स क्या करता है? विद्युत आवेग को यहाँ पे किस में साइटन में लाता है ना। वो संवेदनाओं को साइटन में लाता है और वो साइटन में आके विद्युत आवेग में कन्वर्ट हो जाता है, और वो विद्युत आवेग आगे की ओर एक्शन के द्वारा बढ़ता है। अब देखिए, एक्शन के आगे की ओर जब इससे बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंतिम छोर पर हमें ये अत्यंत सूक्ष्म है ना, यहाँ पे आपको गांठें नजर आ रही हैं, सूक्ष्म गांठें जैसी रचना समाप्त हो रही है यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ के अंतिम छोर पे देखिए, यहाँ पे ये छोटी छोटी गांठ जैसी बनी हुई है। इसको कहा जाता है सूत्र युग्मक गांठें। इसे क्या कहते हैं? सूत्र युग्मक गांठें। एक्शन जो है, एक्शन पेशियों या ग्रंथियों के अंगों में जाके समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। उसके जो पेशी होते हैं या फिर आपके जो भी ग्रंथि उनके अंगों तक जाके वो समाप्त हो जाते हैं, जहां वो क्या करते हैं? अंगों को उत्तेजित करते हैं। तथा फिर क्या होता है? दूसरा वहां जो न्यूरॉन होगा, दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट से ये सूक्ष्म युग्मक गांठें जुड़ जाती है, संपर्क बनाती है। यानी कुछ इस तरह से देखिए, ये आपका एक एक्शन है। ये आपका क्या देख रहे हैं? एक्शन है, ये आ रहा है।
इधर आपका कोई आगे इधर ये एक्सन है और इधर आगे आपका डेंड्राइट साइटन होगा, यानी कि ये आपकी न्यूरॉन कोशिका है। अब ये आगे बढ़कर इसकी ये जो सूक्ष्म युग्मक गांठें हैं ये किसके साथ जुड़ गई है, तो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ गई है। ठीक है, अब देखिए जब इसके साथ जुड़ती है तो इसी स्थान पर एक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जिसे कहते हैं एसिटाइल कोलिन कहते हैं, स्रावित होता है। ठीक है, यहाँ पर सूक्ष्म युग्मक गांठें हैं ना जी, यहाँ पे सूत्र युग्मक गांठों के पास, यहाँ पर सूत्र युग्मक गांठों के पास एसिटाइल कोलिन नामक एक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, जो क्या करता है, जो तंत्रिकीय आवेग को एक्सन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंचाता है ना। यहाँ पे इससे जो विद्युत आवेग आगे आया है वो विद्युत आवेग उसको यहाँ से क्या करता है जी, तो एक्सन से, ये जो एक्सन है इससे होकर विद्युत आवेग आगे बढ़ता है और एक्सन से सूत्र युग्मक गांठों से होते हुए वह कहाँ पहुँचता है, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुँचता है और फिर वही आगे गति करता है। तो इस तरह से कई न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और फिर वो विद्युत आवेगों को आगे की ओर भेजते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। उसमें लिख सकते हैं कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकाय या ताराकार कोशिकाकाय होता है जिसे साइटन कहते हैं। साइटन में कोशिका द्रव्य तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कोशिका द्रव में अनेक निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं। साइटन से अनेक तंतु निकलते हैं जिसमें सबसे लंबे तंतु को अक्ष या एक्सन कहते हैं। एक्सन में कोशिका द्रव्य भरे होते हैं। ठीक है, एक्सन के अतिरिक्त अन्य तंतुओं में एक्सन के अतिरिक्त अन्य तंतुओं में छोटे और शाखित अन्ततंतुएं ऐसे लिख देते हैं। अन्य तंतुएं छोटी और शाखित होते हैं, ऐसे कर देते हैं। अन्य तंतुओं में नहीं, अन्य तंतुएं छोटे एवं शाखित
एवं शाखित होते हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स संवेदनाओं को ग्रहण करता है ना जी। डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को संवेदी अंगों से ग्रहण कर साइटन को पहुंचाते हैं। ठीक है, साइटन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। फिर एक्शन के द्वारा तंत्रिका आवेग, यानी विद्युत आवेग भी लिख सकते हैं, तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है जी? अच्छा, आगे एक्शन के आगे यहाँ पे देखिए सूत्र युग्मक गांठें होती है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि एक्शन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते हैं और प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ जैसी रचना पर समाप्त होती है, जिसे सूत्र युग्मक गांठें कहते हैं। सूत्र युग्मक गांठें कहते हैं। इसमें आप आगे लिख सकते हैं कि एक्शन या तो पेशियों या ग्रंथियों जैसे अंगों में समाप्त हो जाते हैं, जहां ये उन अंगों को उत्तेजित करते हैं या दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं। इस स्थान को सिनैप्स, जहां से एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स से जुड़ता है कौन? सूत्र युग्मक गांठें। दूसरे न्यूरॉन के सूत्र युग्मक गांठें एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन से जुड़ते हैं, तो उसी स्थान को, उस जोड़ वाले स्थान को सिनैप्स कहते हैं। इसी स्थान पर
एक्सन एक्सन की स्वतंत्र शाखाएं एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ एसिटाइल कोलिन स्रावित करती हैं। ये क्या करता है? जो तंत्रिका आवेग को एक्सन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है। ऐसे तो हम लोग न्यूरॉन के बारे में और भी बृहद रूप से इसके इन सब के है ना, इनके भागों के बारे में भी हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में 9th में, है ना जी। हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ा हुआ है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते। चलिए अब हम लोग इसमें आगे भागों को भी देख लेते हैं। देखिए एक्सन के चारों तरफ एक चर्बीदार पदार्थ का आवरण होता है जिसे हम लोग मेडुलरी कहते हैं। ये चर्बीदार पदार्थ का इसके ऊपर आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं? मेडुलरी कहते हैं या फिर माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, माइलिन शीथ कुछ दूरी तक रहते हैं, फिर नहीं रहते इस तरह से। तो इसके बीच वाले स्थान को हम लोग रेनवियर के नोड कहते हैं। ये रेनवियर का नोड है और दो रेनवियर के नोड के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। इस पूरे को इंटरनोड कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं मेडुलरी, यह मेडुलरी जो है, मेडुलरी के ऊपर एक पतली झिल्ली रहती है। यहाँ पर इसके ऊपर एक पतली झिल्ली रहती है जिसे क्या कहते हैं? इस पतली झिल्ली को, इसको कहते हैं, इस पतली झिल्ली को नाम क्या दिया जाता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूं, न्यूरिलेमा होती है। न्यूरिलेमा के अंदर यहाँ पे कोशिका द्रव भरा रहता है और कोशिका द्रव में कहीं कहीं केंद्रक यहाँ पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं इसमें कोशिका द्रव में कहीं कहीं केंद्रक पाया जाता है और इसमें एक आप ये जो रचना देख रहे हैं डॉटेड यहाँ पे, ये इसको हम लोग श्वान कोशिका बोलते हैं। ठीक है। तो न्यूरिलेमा में एक चपटी लंबी कोशिका की बनी होती है। इन कोशिकाओं को श्वान कोशिका कहते हैं। ठीक है। जिसमें चपटी लंबी एक, ये जो न्यूरिलेमा में देख रहे हैं अंदर की ओर कोशिका द्रव में, ये जो एक चपटी लंबी रचना जो देख रहे हैं जिसको श्वान कोशिका कहते हैं। ठीक है। और ये श्वान कोशिकाएं अंदर की ओर देख रहे हैं ढकी हुई हैं, अंदर की ओर ढकी हुई हैं, है ना। एक्सन के ऊपर ये जो मेडुलरी देख रहे हैं और यहाँ पे न्यूरिलेमा की ये जो पतली परत देख रहे हैं इसके अंदर ये ढकी रहती है। ठीक है। जब एक्सन लंबा रहता है ना, लंबा, तो उसे हम लोग तंत्रिका तंतु कहते हैं और कई सारे तंत्रिका तंतु मिलकर तंत्रिका यानी नर्व का निर्माण करते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। लिख सकते हैं कि एक्सन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थों का एक आवरण होता है जिसे मेडुलरी कहते हैं। ठीक है। मेडुलरी कुछ दूरी पर नहीं पाए जाते हैं। वे जगह रेनवियर के नोड कहलाते हैं। रेनवियर के नोड कहलाते हैं।
यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेडुलरी के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, पतली झिल्ली होती है, झिल्ली होती है जिसे न्यूरिलेमा कहते हैं। न्यूरिलेमा में कोशिका द्रव्य भरा रहता है जिसमें चपटी, ऐसे लिख सकते हैं, चपटी तथा लंबी श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझ ही गए, हो गया डिटेल में। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।